शरीफ में बासी चावल खाने से 8 अफराद की हालत गैर हो गई है। रेस्क्यू ने मुतासर अफराद को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है, जबकि 2 अफराद को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजमत बुस्तार से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा, सिर्फ बासी चावल खाने से ये सब हुआ? जी बिल्कुल, टौसा शरीफ के बस्ती झोक रोहल में अब्दुल गफूर खोसा है। उनके घर के अफराद ने गुज़श्ता रोज शादी के रखे हुए बासी चावल और उनके ऊपर लस्सी पी ली, जिसकी वजह से उन घर के तमाम अफराद हैं उनकी हालत गैर हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर 1122 ने टौसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहाँ पे मुतसरा जो अफराद हैं उनमें 5 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 7 साल शकील है, 2 साल शुएब है, 3 साल शहजाद है, 4 साल अनम बीबी है और एक खातून हलीमा बीबी है और घर का सरबराह अब्दुल गफूर घोष शामिल है। तो उन्हें फौरी तौर पर जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पे जो घर के सरबराह है और एक दूसरा शख्स है खातून और एक खातून है और दूसरा शख्स है घर का जो फियाज अहमद है, उन्हें फौरी तौर पर जहाँ से नितर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक जो पता चला है कि जहाँ पे इन्होंने इनसे तमाम अफराद ने गुज़श्ता रोज शादी के रखे हुए चावल थे वो खा लिए, जिसकी वजह से उनकी हालत गैर हुई। हालत गैर हो गई। बहुत शुक्रिया अजमत बुस्तार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा फूड अथॉरिटी की नाअहली मुजफ्फरगढ़ के इलाके छोटी नहर और उसके इतराफ में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। फूड अथॉरिटी का दफ्तर आधे किलोमीटर से भी कम फासले पर मौजूद है। तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, कोई कार्रवाई सामने नहीं आई? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में जो है वो गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का जो है इंकशाफ हुआ है। गंदे पानी से जो सब्जियों की काश्त की जा रही है मुजफ्फरगढ़ के इलाके में। ये छोटी नहर के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक गोभी की फसल जो है ये काश्त की गई है। कैमरामैन अकरम आपको दिखाएंगे कि साथ ही नहर के साथ गंदे नाले से जो पानी आ रहा है उससे जो है ये फसल काश्त की जा रही है और लोग जो है मुतादिद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मगर महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है इस जानिब जो है अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। फूड अथॉरिटी का दफ्तर जो है यहाँ से आधे किलोमीटर के फासले पर है। उनके नाक के नीचे जो ये काम हो रहा है, ये गंदे पानी से जो ये गोभी की फसल तैयार की जा रही है। इसके अलावा दीगर फसलें जो है वो भी गंदे पानी से जो काश्त की जा रही है, तैयार की जा रही है। मगर महकमा फूड अथॉरिटी के हुकाम जो उनकी जानिब से बुलंदो बाला दावे तो किए जाते हैं, मगर इस जानिब जो है वो अभी तक जो है कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरी जो है खासी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उन्हें परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। शहरियों से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि महकमा फूड अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका जो इदारे हैं वो इस गंदे पानी से जो काश्त की जाने वाली सब्जियां हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि बीमारियों से जो बचा जा सके। जी, बीमारियों से बचा जाए। आमिर डोगर, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। और दूसरी जानिब मेलसी में इंतजामिया की जानिब से एक्शन के बावजूद काश्तकारों की जानिब से फसलों की बाकियात को आग लगाए जाने का सिलसिला रुक नहीं पाया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल समद चौधरी से। जी अब्दुल समद, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया कहाँ है, फसलों को आग लगाई जा रही? जी बिल्कुल, मेलसी के अंदर काश्तकारों की जानब से फसलों की बाकियात को आग लगाए जाने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं सका। इंतजामिया की जानब से एक्शन के बावजूद जो है वो काश्तकारों की हरदर्मी सामने आ रही है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत उसी मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, काश्तकारों की तरफ से ये शिकायत आ रही है कि आपके जो महकमा है इसकी तरफ से कोई आगाही नहीं दी गई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इस आगाही स्मोक के हवाले से गांव की सतह पे कमेटियां बनाई। इसके अलावा मसाजिद में स्पीकर के ज़रिए ऐलानात करवाए गए कि फ़सलों की बाकियात को आग लगाने पर दफ़ा 144 का नफाज है, लिहाजा फसल की बाकियात को ना जलाया जाए। इसके अलावा हर ज़राअत अफसर की गाड़ी पे स्पीकर फिट करवाकर इस बारे में ऐलानात करवाए गए। इसके अलावा महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से अखबारात और मीडिया के ज़रिए धान और मुख्तलिफ फसलात की बाकियात को आग न लगाने और स्मोक के नुकसानात की आगाही दी गई। हमारी इस हवाले से इनसे ये भी बात हो रही थी, इनका कहना है कि अगर रोटावेटर फेरा जाए और उसके बाद उसके अंदर यूरिया खाद इस्तेमाल की जाए तो वो जो फसलों की बाकियात है वो तलब की जा सकती हैं। इस हवाले से मुकम्मल जो है वो आगाही मुहिम चलाई गई थी। काश्तकारों को मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाकर भी बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद काश्तकार जो है वो इस हवाले से नहीं रुक रहे हैं। मसाजिद के अंदर ऐलानात भी कराए गए थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के खूबसूरत और सेहत अफजा मुकामात में से एक है कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला, लेकिन पाकिस्तान बनने से आज तक ये इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।
जहां इंसानी जिंदगियों के लिए पानी भी नायाब है, पहाड़ों से आने वाला पानी जानवर और इंसान एक ही जगह से पीने पर मजबूर है। जानेंगे ब्यूरो चीफ मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिनुल मुल्क, एक ही जगह से जानवर और इंसान पानी पी रहे हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के खूबसूरत से इलाके में, जहां पर आजकल ये इलाका खबरों की जीनत है और उसकी वजह वजीर आला पंजाब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाती, जो कि बलोचिस्तान और पंजाब बॉर्डर का एरिया है। पहाड़ देखकर आपको नजर आ रहा होगा ये कबायली इलाका है, लेकिन कबायली इलाके की लाइफस्टाइल हम बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जिंदगी बसर करते हैं। आज भी यहाँ पर पानी का एक ही सोर्स है और वो है जो नदी नाले हैं पहाड़ों से आने वाले वो, और उसके साथ साथ ये शायद पीने के लायक भी नहीं होगा और इस पानी को यूटिलाइज भी किया जाता है, लेकिन इसको इस तरीके से ट्रैवल किया जाता है थ्रू आउट पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ों के ऊपर लोग जो रहते हैं इन गधों के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। एक मिनट में इसको मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। दिखाने का मकसद ये है कि ये वाटर बॉटल्स हैं जो कि इसके ऊपर रख दी जाती हैं और ये फिर इसके बाद इसको पता है कि इसने किधर जाना है। चलो भाई ठीक है जी, ये तरीका है यहाँ पर आज भी पानी को महफूज करने का या पानी को पीने का। पानी किस तरह का है हम पानी का भी बताएंगे। ये मुझे दिखाएं जी, ये मुझे दिखाएं, मैं आपसे बात भी करता हूँ। पानी को भरने का मकसद, इस बर्तनों में ये पानी यहाँ से भरा जाता है। आप यहाँ पे हालात भी अगर देख सकते हैं तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पानी इस तरीके से यहाँ पर भर कर इसको लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि इस हालात में ये पानी जो आ रहा है ऊपर पहाड़ों से, बारिश का पानी, वो पीने के लिए है। पीने का पानी तक नहीं है यहाँ पर लोगों के साथ। गद्दा भी सामने पी रहा है, हम लोग भी पानी ये बिल्कुल जी, ये गधा भी, जानवर भी यहाँ से पी रहे हैं। हाँ जी, अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने क्या कहेंगे यहाँ पे आज तक आपकी कोई नहीं सुनी? कोई नहीं है, ना हमारे पास कोई पानी है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई चीज नहीं है हमारे इलाके में। ठीक है, बिल्कुल ना कोई सड़क वगैरह है। हमारे जो मरीज हैं वो रास्ते में मर जाते हैं, कोई चीज नहीं है हमारे इलाके में। अभी हमारा अच्छा आँख खुल गया, जो वजीर आला पंजाब बनना है, अभी हमारा काम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। बिजली आ गई है, एक अच्छी चीज है। अभी आ गया है, जिंदगी में पहली बार आई है। पहली बार में ये बिजली अभी तक चालू नहीं हुआ, चालू हो गया है और आज वजीर आला साहब इफ्तिदा कर रहे तो हैं। उससे पहले हमारा ये पसमंदा इलाका था, कुछ भी नहीं है हमारे पास, पहला नहीं था। जब भी हमारा वजीर आला साहब बने, हुकूमत का आँख थोड़ा खुल गया है, अभी हमारे साइड पे कुछ ज्यादा लोगों को पानी की तकलीफ है, सड़कों की तकलीफ है, तो अस्पतालों को सेहत की तकलीफ है, स्कूल हमारे बच्चे का सब जो देखे जाहिल है, कोई स्कूल नहीं है। ये हालात हैं जी यहाँ पर, और शायद इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने भी इनका नहीं सोचा। हम भी यहाँ पर शायद इसलिए पहुंच रहे हैं कि वजीर आला का ये इलाका है, लेकिन लोग चीख रहे हैं, चीखो पुकार इनकी बता रही है, इनकी आवाज के अंदर से जो इनकी महरूमियां हैं वो महसूस हो रही हैं। और इस वक्त जो है लोग अपने दुख दर्द यहाँ पर बांट रहे हैं। एक खूबसूरत इलाका है लेकिन फैसिलिटीज यहाँ पर जीरो है। पानी एक नेमत है, लिहाजा इसे ज़ाया ना करें। बहुत शुक्रिया मोहसिन हमें अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे सादिकाबाद का, तो सादिकाबाद चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद ने शरीफ फैमिली पार्क की खस्ताहाली का नोटिस लेते हुए पार्क में सफाई सुथराई का काम शुरू करवा दिया। रोही ने 2 रोज पहले पार्क की खस्ताहाली पर खबर नशर की थी। इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक जावेद अनवर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। रोज जो है रोही न्यूज़ ने शरीफ फैमिली पार्क की हालत के बारे में खबर नशर की थी, जिसके बाद चीफ ऑफिसर बल्दिया राना महमूद ने रोही की खबर पर नोटिस लेते हुए जो है शरीफ फैमिली पार्क में तरक्याती काम शुरू करा दिए गए हैं। फैमिली पार्क की सफाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। यहाँ पर पौधे लगाने के लिए खड्डे भी लगा दिए जा रहे हैं, जबकि झाड़ियाँ उगी हुई थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। मगर शहरियों ने रोही न्यूज़ का और ख़ासतौर पर शुक्रिया अदा किया। कुछ शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये रोही न्यूज़ की एक अच्छी काविश है जो इस फैमिली पार्क की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है, जिसकी एक्शन लेते हुए सीओ ने यहाँ यानी काम शुरू करवा दिया है और ये शहरियों के साथ ताउन कर रहे हैं रोही न्यूज़ वाले। और एक अच्छी काविश है। 2010 में ये पार्क बना था जो खस्ता हाली का शिकार था, जिसकी वजह से आम जहाँ थी और यहाँ कोई नशई वगैरह का डेरा लगा हुआ था। तो रोही न्यूज़ ने नोटिस लिया, जिसकी वजह से सीईओ हरकत में आई बल्दिया
और ये माशाल्लाह काम शुरू है। मेहरबानी रोही न्यूज़। तो बिल्कुल उनका यही कहना कि ये पार्क जो है 2010 में तामीर किया गया था, जिसकी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा था कि करोड़ों रुपए की लागत से ये पार्क बनाया गया था, जिसमें नशेइयों की अमाजगाह बन गई थी। कुछ दिन पहले जो है रोही न्यूज़ ने शरीफ फैमिली पार्क के बारे में आवाज़ उठाई थी, जिस पर जो है इंतजामिया हरकत में आई और सीईओ राना महमूद ने जो है इस चीज़ का नोटिस लेते हुए शरीफ फैमिली पार्क में है जो तरक्याती काम शुरू करा दिए थे। जबकि शहरियों से भी हमारी से मौजूद पर बात हुई है, शहरियों का ये कहना है कि रोही न्यूज़ ने हमेशा शहरियों की आवाज़ को बुलंद किया है, इंतजामिया को हरकत में लाया, और जब रोही की पर खबर नशर हुई है तो उसके बाद इंतजामिया फौरी हरकत में आ गई और शरीफ फैमिली पार्क में जो है तरक्याती काम शुरू करा दिया गया। तो सीईओ राना महमूद का ये कहना कि पार्क में 200 से ज़्यादा पौधे लगा दिए जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। पार्क को अपनी 2010 में जैसे ये तामीर किया गया था शहर सादकाबाद के लिए, शरीफ फैमिली पार्क किसी पॉइंट से कम नहीं था। यहाँ पर बहुत जल्दी शहर सादकाबाद के शहरी आएंगे, अपनी फैमिली को लेकर आएंगे और इस पार्क में जो है वो इंजॉय करेंगे। जी, पार्क में एंजॉय करेंगे। जावेद अनवर तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। और अभी कुछ बात करेंगे इंतजामी नाअहली की। आपको बताएं कि खानेवाल मैप्को पार्क अफसरान की अदम तवज्जोही के बायस उजड़ गया, पार्क की दीवारें गिरा दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, आगाह कीजिएगा, पार्क की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैप्को पार्क में। आपको पता चले कि जो खानेवाल मैप्को कम्प्लेक्स है, इसके बाहर पार्क को बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब आपको बताते चलें कि मैप्को अफसरान की गफलत और नाहली के बायस ये मैप्को पार्क जो है मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। इसकी दीवारें जो हैं वो गिरा दी गई हैं, जो लोहे के जंगले लगाए गए थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं, और अब पार्क के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, और या फिर यहाँ पर कुछ कब्जा माफिया ने अपनी कुछ अशिया रखी हुई है। और आपको बताते चलें कि जब ये मैप्को पार्क आज से 8 साल पहले बनाया गया था, उस वक्त भी यहाँ पर कुछ कब्जा माफिया जो है वो जगह पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके बायस जो है उस वक्त के एक्सियन मैप्को ने यहाँ पर जो है मैप्को पार्क बना दिया था। लेकिन अब माहलिया जो अफसरान हैं उनकी अदम तवज्जोही की वजह से पार्क जो है मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। यहाँ के मकामी शहरी भी हमारे साथ आए हैं, उनसे भी हम मौजूद बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये मैप्को पार्क को आपने देखा होगा, तो ये पार्क की सूरत हाल पहले क्या थी और अब कैसी है? पहले ये जो पार्क बना हुआ था बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए, यहाँ पे ये दफ्तरी लोग भी आते थे, मार्केटिंग बैठते थे, शाम को इंजॉय करते थे। लेकिन अभी इसकी सूरत हाल आपके सामने है, ये दीवारें भी टूट फूट का शिकार है, और ये गंदगी के ढेर, मार्केट वाले भी यहाँ पे कोई रुझान नहीं है किसी किस्म का, बस ऐसे ही चलता है, कोई आता नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये माफिया ग्रुप जो कब्जे वाले होते हैं, ये मुझे लगता है कि उनकी नज़र हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इंजॉयमेंट का कोई ऐसा मुझे ग्राउंड या कोई ऐसी पार्क जगह नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, उनका कहना भी है कि यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब अदम तवज्जोही की वजह से ये पार्क की दीवारें भी गिर चुकी हैं, जंगले भी यहाँ से चोरी कर लिए गए हैं लोहे के, और अब यहाँ पर मकामी जो होटल्स वाले हैं वो शाम के वक्त यहाँ पे अपनी टेबल और चेयर्स यहाँ पर लगा लेते हैं, और उनका यही कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पार्क जो है कब्जे की नज़र ना हो जाए। तो इस तरह शहरी मुतालबा करते हैं कि मैप्को हुकाम जो है इसका नोटिस लें और इस पार्क को जो है दोबारा से बहाल करें, ताकि शहरी जो है यहाँ पर आकर जो है वो अपना कुछ बेहतर वक्त है। आरपीओ डीजी खान उमर शेख ने गलत तफ्तीश करने पर डीएसपी और तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करा दिया है। डीएसपी के साथ मिलकर तफ्तीशी ने कत्ल के मुकदमे की गलत तफ्तीश की थी। आरपीओ डीजी खान उमर शेख ने गलत तफ्तीश करने पर डीएसपी और तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार करा लिया। तफसीलात जानेंगे जिशान सफदर से। जी जिशान सफदर, आगाह कीजिएगा, डीएसपी गिरफ्तार हो गया। ये डीएसपी गिरफ्तार हुआ है, जिसमें इन्होंने गलत तफ्तीश की थी। ये डीएसपी जो है लैया सर्कल में वहाँ पे तैनात था, और इसके साथ जो इनके एहलकार थे, सब इंस्पेक्टर जो तफ्तीशी अफसर थे, उनको भी साथ गिरफ्तार किया गया। शरीफ गुजर को आरपीओ डीजी खान उमर शेख ने इस मामले की कार्रवाई कराई, और कार्रवाई तफ्तीश के बाद ये जो है मामला सामने आया है कि कुछ अरसा पहले 5 जुलाई 2018 को जाहिद हुसैन को कत्ल किया गया था, जो कि लैया का रिहायशी था, और कत्ल करने के बाद उसको ट्रेन के नीचे दिया गया था। तो इसके बाद इस मामले की तहकीकात के लिए जो मुद्दई थे उन्होंने दरखास्तें जमा कराई, लेकिन मुलजमान की जानिब से जो है उनका प्रेशर था, या कुछ और कह सकते हैं डीएसपी और तफ्तीशी अफसर ने बगैर किसी कार्रवाई के उनको बेगुनाह साबित किया और उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मुद्दई था उसने दरखास्त की आरपीओ ऑफिस में, और आरपीओ डीजी खान उमर शेख ने इस तमाम मामले की जो है तहकीकात कराई। तहकीकात के बाद ये मामला सामने आया है कि डीएसपी
और सब इंस्पेक्टर जो कि तफ्तीशी अफसर थे DSP ताहिर मकसूद और सब इंस्पेक्टर शरीफ गुजर ने गलत तफ्तीश की और गलत तफ्तीश के नतीजे में उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी यहाँ पे उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगाकर RPO दफ्तर में लाया गया है और कुछ ही देर बाद RPO उमर शेख इस तमाम मामले की दोबारा से जो है ब्रीफिंग भी देंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, वीक पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हथकड़ियां लगाकर RPO ऑफिस लाया गया। बहुत शुक्रिया ज़शान सफ्तर। आपको एक अहम खबर से अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि RPO DG खान उमर शेख ने गलत तफ्तीश करने पर DSP और तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार करवा लिया। DSP के साथ मिलकर तफ्तीशी ने कत्ल के मुकदमे की गलत तफ्तीश की थी। आपको बताएं कि 30 साल शादीशुदा जाहिद हुसैन वल्द सईद अहमद को कत्ल कर दिया गया था। 5 जुलाई 2018 को जाहिद हुसैन को कत्ल किया गया। थाना सिटी लैया में कत्ल की तहकीक करके दरख्वास्त दी गई थी। अभी आपको बताएं कि तब्दीली सरकार गरीबों को घर देने में संजीदा है। इसी हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए सरकारी 100 केनाल जगह मुख्तस करने की हिदायत दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद रशीद से। जी महमूद। जी तहरीम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये नई हुकूमत जो एक नारा दिया था कि नया पाकिस्तान होगा तो नए घर भी दिए जाएंगे, उसमें लोगों को लाखों लोगों को घर दिए जाएंगे, तो उस हवाले से एक लेटर लिखा गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब से, जो कि तमाम पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया है कि हर जिले में 100 कनाल सरकारी जगह है चंग की सूरत में, इकट्ठी होने की सूरत में उसकी शिनाख्त की जाए और शिनाख्त करने के बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर बताया जाए और फिर उसकी एक रिपोर्ट मुरतब करके फौरी तौर पर लाहौर भेजी जाए ताकि गरीब लोगों को जो घर देने का वादा किया है नई तब्दीली सरकार ने उसके मुताबिक उस पर पूरा हो सके। जी खत की कॉपी वजीर आजम सेक्रेटेरिएट भी रवाना कर दी गई। बहुत शुक्रिया महमूद रहीद। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। आपको बताएं कि मॉडर्न रोड पर यूसी चेयरमैन मुनव्वर कुरैशी चालान होने पर सीखपा हो गए और चालान वापस करने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद कजाफी ने यूसी चेयरमैन का 500 रुपए का चालान किया था। तफसीलात जानेंगे मजहर खान से। जी मजहर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुल्तान में मॉडल रोड करार दिया गया जो हाई कोर्ट चौक है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है सीनियर मोहम्मद कजाफी, उनकी जानिब से यूसी चेयरमैन मुनव्वर कुरैशी को रोका गया और सीट बेल्ट के इस्तेमाल न करने पर उनका 500 रुपए का चालान किया गया। जब चालान की चिट जो है वो ट्रैफिक वार्डन ने यूसी चेयरमैन को दी तो उसके बाद यूसी चेयरमैन मुनव्वर कुरैशी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ सरगर्म कारकुन है, उनकी जानिब से शदीद इस पर एहतजाज किया गया और वहाँ पर हंगामा राई की गई और जो अपने साथ उन्होंने काफी लोग वहाँ पर बुलवा लिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे कि उनका चालान किया गया है। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की जो भारी नफरी है वो थाना कैंप से और DSP ट्रैफिक जो है सर्कल के मोहम्मद तारिक, वो वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जाकर मामला रफा दफा कराया और यूसी चेयरमैन को कहा कि वो दफ्तर आकर उनसे बात करें, तो इस हवाले से उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जो ट्रैफिक वार्डन है मोहम्मद कजाफी, उनका ये कहना है कि जो PTI के चेयरमैन है उनकी जानिब से उनको ना सिर्फ गलीज जबान इस्तेमाल की गई, उनको गालियां दी गई, बल्कि उनको ये भी कहा गया कि वो इस हवाले से उसको देख लेंगे और इस सारे पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान है इसमें तहरीक इंसाफ के जो यूसी चेयरमैन है उनकी जानिब से बिल्कुल एक पुराना तरीका इख्तियार किया गया और जो ट्रैफिक वार्डन था उसको चालान करने पर सिर्फ इसकी सजा दी गई और ना सिर्फ इस हवाले से मोहम्मद कजाफी को फौरी तौर पर DSP ट्रैफिक की जानिब से मौके से हटा दिया गया और वहाँ पर नया ट्रैफिक वार्डन तैनात किया गया है और इस हवाले से मजीद भी इंक्वायरी जारी है। मजीद इंक्वायरी जारी है। मजहर खान, ये बताइएगा कि मामला हल हो गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो यूसी चेयरमैन है उनको पुलिस की जानिब से जो DSP ट्रैफिक और कैंट पुलिस मौके पर पहुंची, उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि वो इस मामले की बाकायदा इंक्वायरी करेंगे, किसकी जानिब से जो मौके पर क्या ज्यादती की गई है और जो भी उसका जिम्मेवार होगा ये उस पर वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि
जो यूसी चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो ट्रैफिक वार्डन था उनकी जानिब से ज्यादती की गई और उनके साथ तल्ख़ जो ज़बान है वो इस्तेमाल की गई, जबकि दूसरी जानिब जो ट्रैफिक वार्डन है मोहम्मद कज़ाफ़ी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जैसे ही उन्होंने चलान किया और चलान कानून के मुताबिक था, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जब उन्होंने चलान किया और चलान की चिट पर साइन करने के लिए यूसी चेयरमैन को आगे किया तो उसके बाद वो सीखा हो गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर हंगामा राई की और इस सारी सूरत हाल में जो ट्रैफिक पुलिस है वहां पर वो मौजूद काफी नफरी वहां पर पहुंची और इस वक्त जो सूरत हाल है वो रोड को भी क्लियर कर दिया गया है, जबकि डीएसपी ट्रैफिक की जानिब से उनको हिदायत की गई है कि वो अपने दफ्तर आकर बाकायदा तरीके शिकायत करें, उसके बाद इस मामले को मजीद फरोग भी किया जाएगा। मजहर खान, जब चालान कानून के मुताबिक किया गया फिर गाड़ी को क्यों छोड़ दिया गया? जी बिल्कुल, शहरी को तो छोड़ा ही जाना था, लेकिन जो चालान था वो मुकम्मल कर दिया गया। चालान 500 रुपया जो सीट बेल्ट के इस्तेमाल करने पर। मैं अगर इसकी जरा सा आपको वजाहत करूं तो मुल्तान में 3 रोड ऐसे हैं जिनको खास तौर पर आरपीओ मुल्तान की जानिब से ये कहा गया कि उनको मॉडल रोड करार दिया जाए और मॉडल रोड पर तमाम जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर भरपूर अमल दरामद कराया जाता है और वहां पर 40 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन हर वक्त वहां पर ड्यूटी पर तैनात होते हैं और उसी असना में ही वहां से जो यूसी चेयरमैन है वो गुजरे हैं। तो इसमें उन्होंने यूसी चेयरमैन ने इसमें अपनी बेइज्जती महसूस की कि उनके साथ 4 अफराद थे और उनको ट्रैफिक पुलिस ने रोककर उनका चालान कर दिया और इसी बात पर ही वो सीखा हो गए और इसी बात पर ही उन्होंने वहां पर हंगामा राई की। हंगामा राई भी की गई। बहुत शुक्रिया मजहर खान हमें अपडेट करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करप्शन केस में गिरफ्तार जीएम सुई गैस मुलजिम के खिलाफ केस की समाअत हुई। एफआईए जज की रिटायरमेंट के बाद समाअत 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। करप्शन केस में गिरफ्तार जीएम सुई गैस मुलजिम जीएम सुई गैस की समाअत हुई और एफआईए जज की रिटायरमेंट के बाद समाअत को 3 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, करप्शन केस में गिरफ्तार मुलजिम जीएम सुई गैस मीर बहादुर बुख्ती की केस की समाअत हुई। एफआईए जज की रिटायरमेंट के बाद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। एफआईए जज की तकर्री न होने के बायस मुलजिम पर फर्द जुर्म भी आयद न हो सकी। ताहम मुलजिम जीएम सुई गैस मीर बहादुर बुख्ती जुडिशल रिमांड पर जेल पर हैं। कबल अजीम मुलजिम की जानिब से मुल्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी जिसे फाजिल अदालत ने खारिज कर दिया गया था। वाज़ेह है कि एफआईए ने जीएम सुई गैस मीर बहादुर बुख्ती को 5 करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। जी मियां वाली में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। लोगों ने घरों और गलियों को सजाने के लिए डेकोरेशन सेंटर्स का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर मिजाज, आगाह कीजिएगा, तैयारियों से बताएं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। मियां वाली में लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, लोग दुकानों को सजा रहे हैं, गलियां मोहल्ले सजाए जा रहे हैं और इस वक्त हम एक शॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पे फूलों की लड़ियां मौजूद हैं और दीगर सामान मौजूद है। इस हवाले से बात करते हैं दुकानदार से। भाई बताइएगा, आम दिनों में और इन दिनों में क्या फर्क होता है और लोग किस चीज की ज्यादा खरीदारी करते हैं? इन दिनों में ना ज्यादा गुलाब की पत्तियां और ये लड़ियां, लाइटिंग वगैरह है, ये अपने नबी पाक से मोहब्बत का इजहार करते हैं और जो इधर से जुलूस गुजरते हैं उस पर गुलपोशी भी होती है, दुकानों को सजाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इन दिनों फूल की जो पत्तियां हैं उसकी ज्यादा खरीदारी होती है क्योंकि जुलूस जब गुजर रहा है तो लोग जुलूस के तौर पे गुलपोशी करते हैं और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियां जो हैं उनको भी खूबसूरत सजाया जाता है। उन पे खाना काबा का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक लगाया जाता है और उस हवाले से म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं। जो एक अवार्ड मोहतरमा आयशा गाजी साहिबा, एडमिनिस्ट्रेस मोहतरमा आयशा गाजी साहिबा के लिए है। तशरीफ लाएं, अपना अवार्ड वसूल फरमाएं। ये है कि हर दौर जिसमें कलमी वाले का जब तक उन्होंने फरमाया था मुकम्मल दिलों पे राज नहीं होता, दुनिया के अंदर अमन आ रही है। अब ये अमन का पैगाम गिरदारी साहब देते हैं। सच्ची बात है कि आजकल अमन की बात करने वाले खत्म होते जाते हैं और दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए इंसानों के खिलाफ इंसानों ने बड़ी
जदीद तकनीक वाली मशीनें उठा ली हैं और वो ऐसे अमन का और इंसानियत का शिकार करते हैं जैसे टीचरों और बेटरों का शिकार किया जाए। आज के दौर में क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें, जब आप पढ़ेंगे उस दौर को जो अमली तौर पर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुजूर ने जिसकी तलकीन की और अमली तौर पर उस पर अमल करके दिखाया कि ये अमन होता है। और यही अमन मैं एज मिशन के तौर पर अपनी उम्मत के जिम्मे भी लगाता हूँ कि वो कोशिश करते रहें और क़यामत तक। मुल्तान से बराह रास्त की मनासिर आप देख रहे हैं, जहां पर आर्ट्स काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और यंग पाकिस्तानाइजेशन के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तो दूसरी जानिब मुल्तान में काशाना मखतूम सैयद यस्तानी गिलानी की रिहाइश गाह पर मिलाद मुस्तफ़ा जारी है, जिसमें मखतूम जावेद हाशमी खिताब कर रहे हैं। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर आम मुसाफिरों के लिए टिकट नायाब हो गए। मुसाफिर कुलियों और टाउट माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए हैं और अफसरान ने आंखें बंद कर ली। बहावलपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर रेलवे स्टेशन पर आम मुसाफिरों के लिए टिकट नायाब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, आम मुसाफिरों को टिकट नहीं मिल रहे तो कुलियों टाउट माफिया को कहां से मिल गए? इन लोगों को इधर ही से टिकट मिलती है, टाउट माफिया को भी और कुलियों को भी। और उसके बाद जब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इस पर रेजोल्यूशन आ जाती है तो फिर मजबूर हो जाते हैं मुसाफिर यही जवाब सुनने को एहलकारों से कि जनाब टिकट नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें राब्ता करना पड़ता है इन्हीं टाउटों और इन्हीं कुली माफिया से, और उसके बाद फिर इनके लिए टिकट आसानी से दस्तयाब हो जाती है। लेकिन सारा खेल है मुंह मांगी कीमत का, और मुंह मांगी कीमत पर उन टिकट्स को मुहैया कर दिया जाता है। और इस पूरे मैकेनिज्म में कुली माफिया के साथ टाउटों के साथ सरकारी अमला जो रेलवे का है वो मिला हुआ है, और इसके साथ साथ जो टिकट कलेक्टर हत्या के ट्रेन का जो अमला होता है वो भी इनके साथ रहा है। मेरे सामने इन लोगों ने 2-3 लोगों से टिकटें बुक करवाई हैं, जो कि गाँव से अमला था जो कि ट्रेन का। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, अभी इस फुटेज में आप शायद आपके पास हो वो देख सकती हैं कि टाउट है वो पैसे लेता है और लेने के बाद अंदर जाता है, ताला खोलता है, टिकट लेता है, वापस टिकट लेकर बाहर आ जाता है और फिर उस कुली के हवाले। सरकारी अमला टाउट माफिया के साथ मिला है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर। इंकशाफ पर इंकशाफ, जाली अकाउंट के बाद जाली एनटीएन नंबर भी सामने आ गया। मुकामी नौजवान आफ्ताब नजीर के शनाख्ती कार्ड पर एनटीएन नंबर निकल आया। दुबई फर्नीचर मार्ट के नाम से एनटीएन लगवाने के लिए आफ्ताब का शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, जाली अकाउंट के बाद जाली एनटीएन नंबर भी सामने आ गए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा काशिफ चौधरी से। जी काशिफ चौधरी, क्या मामला पेश आया है? वाला अगर रहायशिया नौजवान आफ्ताब नजीर, जिसने अपनी निजी कारोबार के सिलसिला में एनटीएन नंबर लगवाने के लिए जो अपने लायर के साथ जो राब्ता किया, तो उसने जो उसके आईडी कार्ड नंबर पर जब वो फीडबैक करने लगा, फॉर्म फिल करने लगा, तो जो एफबीआर की वेबसाइट से मालूम हुआ कि उसके नाम पर पहले ही एक एनटीएन नंबर जो है वो जारी हो चुका है, जो दुबई फर्नीचर मार्ट के नाम से जो एक कंपनी बनाई गई जिसका उसे मालक जो है वो बनाया गया। जो मुतलका शहरी है उसने यही मुतालबा किया है एफबीआर हकाम से के नाम जो एक लेटर भी जारी किया है कि जो जिम्मेदार हैं इसके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि उसका लायर के मुताबिक उसका यही कहना है कि ये पहली बार जो ये वाकया सामने आया कि किसी जो फर्द है शहरी है उसके नाम उसे पता मालूम तक नहीं कि उसके नाम पर एनटीएन मालूम तक नहीं कि उसके नाम पर एनटीएन नंबर निकला है। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में मैपको चीफ चौधरी मोहम्मद अकरम का बिजली के वाजबात की वसूली के हवाले से तमाम एसईज के साथ इजलास में 2 माह से जायद बिजली का बिल अदा न करने वाले डिफॉल्टर्स के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा, बिजली के कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया जाएगा?
آج بالکل میں آپ کو چیف کی جانب سے جو تمام ایس کو جو ہے یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ تمام ڈیفالٹر جو کہ بجلی کا بل جو ہے ادا نہیں کر رہے اور خاص طور پر ان کو 2 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں تو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان تمام لوگوں کے بجلی کے کنیکشن جو ہے فوری طور پر منقطع کیے جائیں. اس حوالے سے میں آپ کو چیف کا کہنا تھا کہ نادہندہ جو کمرشل صارفین ہیں ان کو بھی لیگل نوٹس بھجوائے جائیں اور عدالتوں میں ان کے تمام کیسز کی بھرپور پیروی کی جائے تاکہ ان سے پیسے جو ہے وہ نکلوائے جا سکے. ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ ڈیفالٹر اگر کسی دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنی سے جو ہے بجلی لے رہے ہیں تو وہاں سے بھی بات کر کے ان کا بجلی کا کنیکشن جو ہے منقطع کیا جائے تاکہ بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ طیب سیف. رخ کریں گے جہانیہ کا. جہانیہ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پارٹیز کی تقریب جاری ہے جس میں ضلع خانیوال کے پرائیویٹ اسکول سیکٹر کے پرنسپل اور فیڈریشن آف رجسٹرڈ اسکولز کی صوبائی قیادت نے شرکت کی. تفصیلات کے لیے رابطہ کریں گے ماجد اسلم سے. جی ماجد اسلم، آگاہ کیجیے گا تقریب سے متعلق. میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو عہدیداران ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. ضلع خانیوال کی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جو پرنسپلز ہیں اور جو آنرز ہیں انہوں نے یہاں پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا ہے جس میں جو اپنے مسائل ہیں وہ شیئرنگ کی ہے. یہاں پر فرید خان بنگش جو کہ صوبائی قیادت سے تعلق رکھتے ہیں فیڈریشن کی، انہوں نے خصوصی شرکت کی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا کیا مقصد تھا اور جو پرائیویٹ اسکولز کو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے حکومت سے ان کے کیا مطالبات ہیں. جی، یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈیفٹ کے تعاون سے چلتی ہے اور ڈیفٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے وہ مارچ 2019 تک ہے. ایک تو وہ ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے. آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اس ایگریمنٹ میں مزید 5 سال کی توسیع کرائیں. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے ہماری پیمنٹ بند ہے. اس میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکولز کی ماہانہ پیمنٹ میں باقاعدگی لائیں اور ہر ماہ 1 تاریخ کو ماہانہ پیمنٹ ادا کریں. اور ماہانہ پیمنٹ بہت کم ہے، 550 روپے پر چائلڈ. تو اس میں اضافہ کر کے مہنگائی کے تناسب سے اس میں اضافہ کیا جائے اور اس میں یہ باقاعدگی لائی جائے اور اضافہ کیا جائے. ہمارا آج کا یہ مطالبہ اور اس کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور پورے پنجاب بھر کے اضلاع میں جا کر متحد ہو رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو اس کے لیے ہم کوئی عملی اقدام بھی اٹھائیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. جی بالکل، آپ نے باتیں سن لی. فرید خان بنگش کا یہ کہنا تھا کہ حکومت توجہ دے اور جو ایگریمنٹ حکومت توجہ دے. بہت شکریہ ماجد اسلم تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اور بہاولپور سے خبر شامل کریں گے جہاں محکمہ اریگیشن کے ملازمین بہاول نگر میں ایکسین اور سب انجینئرز کی معطلی پر سراپا احتجاج ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد امین سے. جی امین، آگاہ کیجیے گا ملازمین کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ بالکل، بہاولپور میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے اندر ملازمین کی جانب سے بہاول نگر میں سسپینڈ ہونے والے ایکسین اور سب انجینئرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. تمام ملازمین اس وقت جو سرکل بہاولپور کے اس احتجاج میں شامل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو ان کو معطل کیا گیا وہ غیر قانونی کیا گیا، ان کو فی الفور بحال کیا جائے. اگر ان کو بحال نہیں کیا جائے گا تو پھر اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرے گا. مزید ان کی زبانی جانتے ہیں کہ مزید کیا مطالبات ہیں. ہدایت صاحب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اور کیا چاہتے ہیں اب آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ آج سے جو احتجاجی ہمارا کٹ ہے، ہمارا جو آج کا یہاں احتجاجی جو ہمارا اجتماع ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ بہاول نگر کے اندر ہمارے انجینئرز، ایکسینز، ایس ڈی اوز اور سب انجینئرز کو بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی اپنا تحقیقات کے، بغیر کسی انیشیٹو کے اور بغیر کسی ثبوت کے ان کو جناب والا سسپینڈ کیا گیا، ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے. اور ہم یہ نہیں کہتے، ہم ہمارے وہاں بہاول نگر کے اندر ہمارے سیکرٹری صاحب نئے آئے ہیں، ان کو بالکل معلوم نہیں ہے، نہ منسٹر صاحب کو معلوم ہے. وہاں ایف او بنی ہوئی ہے، فارمر آرگنائزیشنز ہو، جو ہماری تمام گورنمنٹ جتنی جو ہماری چینلز ہیں، ہماری گورنمنٹ کی تمام نہریں ہیں، ان کے وہ کسٹوڈین ہیں اور وہ آل ان آل ہیں. سارے فیصلے وہ کرتے ہیں، موگا جات میں، چوری میں، سارے وہ ملوث ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو قانونی تقاضے ہیں، جو معطل کرنے کے تقاضے ہیں، نہ ہی شکریہ محمد امین تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بورڈ آف ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ایک بار پھر متحرک کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے. خط کے مطابق ڈپٹی کمشنر کو تجاوزات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس کا کہا گیا. بورڈ آف ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ایک بار پھر متحرک کرنے کے لیے خط لکھ دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی محمود، آگاہ کیجیے گا خط لکھ دیا گیا. جی بالکل، انفرٹ کے حوالے سے واضح پالیسی عمران خان حکومت یا پنجاب حکومت کی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے بھی گو کے لیٹرز لکھے گئے پنجاب حکومت کی جانب سے ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ افسران کو، لیکن اس بار پھر ایک خط لکھا گیا ہے جس میں یہ
वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि जीरो टॉलरेंस रखी। जीरो टॉलरेंस होगी। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर हमें अपडेट करने के लिए।